नमस्ते जी। आपको जान करके हर्ष होगा कि बुलंदशहर जिले के अकरवास कन्हनी गांव से नेशनल खेल में सागर मीणा ने 5 पदक जीते। व जूनियर खिलाड़ी वर्ग में उत्तर प्रदेश से अकरवास कन्हनी से ही सिमरन मीणा ने 600 वर्ग मीटर में प्रथम स्थान प्राप्त किया व 400 मीटर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। साथ ही और जूनियर बच्चों ने उनके साथ अपने अपने क्षेत्रों में मेडल जीते। पदक जीत करके गांव में आए तो गांव के लोगों ने उनके सम्मान में एक सम्मान समारोह रखा। व अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग गांव से सम्मानित व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया। उन सम्मानित व्यक्तियों ने अपने अपने माध्यम से बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए किस तरह से उनका और उत्साहवर्धन हो सकता है, इस पर उन्होंने अपने अपने विचार दिए। आइए सुनते हैं सभी के विचार। और चीज मैं सबसे एक प्रार्थना भी करूंगा कि यहाँ पे जब जो लोग आए हैं तो कुछ ना कुछ प्रोत्साहन के रूप में बच्चों को, चाहे वो आशीर्वाद हो, चाहे कोई गिफ्ट हो या कुछ इस तरीके से उनको प्रोत्साहन दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इस चीज का फर्क इन 2 बच्चों पे ही नहीं पड़ेगा। हमारे पास हमारे जो हजारों बच्चे जो बढ़ के आ रहे हैं अभी आगे, उनको उनकी सबकी लाइफ पर उसका असर पड़ेगा। इनको अपनी ताकत महसूस होगी। कई बच्चे ये समझ नहीं पाते कि हम कितने होनहार हैं, उनके पीछे कोई सपोर्ट नहीं होता। अगर कम्युनिटी हमारी इस तरीके से लोग ऑर्गेनाइज होकर और इस तरह से सपोर्ट सिस्टम में आ जाए और एक सिस्टम हमारा डेवलप हो जाए तो सच में हमारी बिरादरी के लिए बहुत ही सपोर्टिव सिस्टम हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। नमस्कार। हम कुछ समय, जैसा सुमित जी ने कहा है, मैं बीच बीच में इस कार्यक्रम को लेकर भी बातचीत तो होती रही है कि बच्चों को प्रोत्साहन के लिए क्या कार्यक्रम को करना है। तो इसमें जो भी सुमित जी ने बोला है उसी में हमारे शब्द हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँ। मैं रूपेंद्र मीणा सालवन से हूँ। जैसे कि 4-5 दिन से जो ग्रुप पे चल रहा था हमारा, मीणा समाज का जो पूरे उत्तर प्रदेश का ग्रुप है, तो सिमरन मीणा को लेकर, और एक हमारा सागर भाई है, छोटा भाई, तो कई मेडल जीते हैं उसने। और सिमरन ने जो फर्स्ट प्रतियोगिता लखनऊ में हुई है उसको फर्स्ट स्थान लाई है। बड़ी खुशी हुई भाई। हमारे मीणा समाज से हमारी लगती तो भांजी है कि बहुत अच्छा काम किया उसने, जो बड़ा गौरव है, बड़ा रहा है मीणा समाज का कि जब फर्स्ट दौड़ प्रतियोगिता जीतने में प्रथम स्थान का आई, तो हमें बड़ी खुशी हुई। तो सब लोग अपनी अपनी बधाई दे रहे थे उसमें ग्रुप में, सब अपने अपने हिसाब से। मैं भी लिखा था, मैंने भाई हमारी भांजी है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई जिसने दौड़ मारी है। बस इतनी कहना चाहूँगा। नमस्कार करते हुए मैं एक, जब हमारा कोई साथी और हमारी बेटी जब हमारे उनका गर्व चौड़ा हो जाता है, एक हमारा स्कूल दलेगड़ी स्कूल चलता है, इतने अच्छे अच्छे बच्चों को आगे बढ़ाया है। जब हमारा स्कूल से जब अभी एक वीडियो डाली थी भल्लन सिंह जी ने, तो उसे देखा गया तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। बोले मीणा समाज में स्कूल है, 2-3 फॉर्म मेरे राजस्थान से भी आए, बोले ये स्कूल हम घूमना चाहते हैं। मैंने कहा घूमिए साहब, बहुत अच्छी बात। समाज के जो ऐसी वो होते हैं, इनसे वो बहुत बड़ा शाम को वो चला गया था, तब यहाँ बात अब लगी कि इसके जो यहाँ पहुँचाने में सबसे बड़ा सहयोग है वो हमारे प्रमोद प्रधान जी फतेहपुर वालों का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि बेटी ने जब यहाँ से यहीं पढ़ती थी तब बहुत स्ट्रगल किया, मगर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया। इन्होंने एग्ज़ाम दिया परदादा परदादी में, वहाँ 2-3 नंबरों से ये रह गई, बताने में आया। तो प्रधान जी ने 2 महीने के अंदर इसका एडमिशन कराया। बड़ी यहाँ तक ही बोल दिया कि आपके गेट पर ताला लग जाएगा पुलिस के, फिर एडमिशन नहीं। ऐसे लोगों के लिए भी एक तालीम बहुत जरूरी है, क्योंकि ने कहा कि कुछ बच्चे रह जाते हैं जो प्रतिभा नहीं हो पाती है, तो ये बेटी आज रह जाती। अगर
ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे बच्चों को तराशा जाए और लोगों से जो भी अगर मदद होती है, जिस परिवार की मदद होती है समाज में, हमारा समाज उसके साथ खड़ा है। आ जाओ, सामने आ जाओ बेटा इधर। ऐसो आज ब्लॉक लेवल पर जाइए साइड पे लीजिए बेटा। ये यहाँ से पढ़ी थी प्राइमरी से, और वो फिर ये गई उसमें अपना कमिश्नरी में, और फिर ये पिछली बार गई थी तो वहाँ किसी कारण से इसका स्वास्थ्य खराब हो गया, दौड़ नहीं पाई, तो इसका कोई नंबर नहीं आया। इस बेटी ने फिर दोबारा तरक्की वो करी, फिर यहाँ स्कूल ना वजह से इसमें हमारे प्रमोद प्रधान जी हैं, श्री प्रमोद प्रधान जी, इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा, क्योंकि एक अनुक्षर में दादा परदादी स्कूल है जी हाँ, उनका विदेश से कोई संचालन होता है, वहाँ एडमिशन होना भी बड़ा कठिन हो जाता है। बहुत अच्छे लोग। तो उसी क्रम में इन्होंने मिलकर, प्रधान जी ने, भाई साहब ने इनसे कहा रिक्वेस्ट, इन्होंने भी कई दिन लगातार उसमें करा था, तो जब इसका बेटी का वहाँ अनुसार एडमिशन करवाया और ये 600 मीटर में अब के गई, तो उत्तर प्रदेश में ये जूनियर में 600 मीटर में प्रथम स्थान रहा और 400 मीटर में इसका सेकंड स्थान रहा, दूसरा हाँ 400 मीटर में दूसरा रहा और 600 में प्रथम रहा इसका प्रदेश में। इस तरीके से अर्जुन सिंह नाम था उनका, वैसे गाँव गोदा सिंह जी स्वर्गीय श्री उनका बेटा था। बड़ा ही आपको सब परिवारों से परिचित हैं, बहुत मेहनत बच्चे ने करी, उनके परिवार बच्चे ने। वो बच्चा जो खेलते हैं ना आर्मी में, छोटे एज के पहुंच जाते हैं, उसके बाद वो साई एक अपना बना हुआ खेल का वो, उसके द्वारा हाँ इसकी कोइनिंग टाइप से एक गेम है जो कि नाव टाइप से, चप्पू टाइप से चलाया जाता है। उसमें उसने बहुत अच्छे, कई बार पेपरों में आते रहे, हमें कई मेडल जीते हैं, फर्स्ट और सेकंड, बड़ा अच्छा मेहनत कर रहा है। अभी सुनने में आया, सभी बताया भी युवा ने कि उसको अब आर्मी से और वहाँ से भी उसका वो आ गया है कि भाई हम आपको जॉब पर रख सकते हैं। बेटा आ जा एक, क्योंकि धीरे धीरे पता पड़ता है ना, ये छिपे नहीं बता, यहाँ बता कि ये शिव कुमार मीणा है, हमारे नरेश कुमार जी हैं, और इनके बाबा हैं श्री होती सिंह जी, उनका बेटा है। ये स्कूल से खेला था, मगर स्कूल से फिर इसको सिस्टम में ना चला, तो अब ये अपने व्यक्तिगत रूप में कोचों के द्वारा ये भी राज्य स्तर पर भी मथुरा जीत के आया है। इसकी 100 मीटर की रेस है, ये 100 मीटर में है। हाँ ये 100 मीटर की रेस में है। हाँ ये चीजें आएंगे। बैठो बेटा अभी फिर एक साथ। ये अपना उनकी नीरज कुमार है अपने परिवार में से, ये ब्लॉक लेवल पर फर्स्ट आई है बेटी। और मौसी यहाँ के पता पड़ता होगी, क्योंकि हम तो वहाँ सुनते रहते एक दो, यहाँ के पता पड़ता है कि हर छोटा बच्चा, और ये बड़ा खुशी बच्चा है। बेटी कौन सी क्लास में है? कौन सी क्लास में बेटी? 6 में। कहाँ पे पढ़ती है? ये प्राइमरी स्कूल में हमारे ही के में। हाँ 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 6वीं से 8वीं तक का है। हाँ जी हाँ जी, वेरी गुड। ब्लॉक स्तर पे आई है। और भी बच्चा है, अगर ये चीज हो ना यहाँ का पता पड़ती है ना, ये चीज है। तो बेटी का इनका एग्जाम चल रहा था, बैठ आपको है तरह नहीं कोई बात नहीं लगा आवे बैठ जा बैठ ऊपर बुला गर्दन सीधी लगा साइड में बैठ जा बेटी, बैठ जा। पीछे से बेटा हट दिए, पीछे से थोड़ा पीछे से सवाल है। अरे कोई ना, कैमरा दिया रोहित, एक अच्छे कैमरा पे देंगे इनको। अभी आ जाओ, एक बार सब लोग देखिए इधर। हाँ हाँ देखो हाँ जी, एक बार इधर, एक बार सामने। अभी
बैठा बेटा बैठा ऊपर ही बैठी है ऊपर बैठ देखिए जी एक मिनट राजस्थान की बता देखिए एक बार सब लोग ये देख लीजिए आ जाओ जी, तुम आ जाओ तो हाँ तुम आ जाओ ना। चलो ठीक है चल आजा सीधी तुको आजा बेटा खींच ले भाई खींच चलो खींच ले ले बेटा देखो इधर बेटा ठीक बैठो डंडे में ढकना पड़ जाए मतलब हाँ जी यानी कोचैन के लिए हाँ इनका शुभ नाम क्या है? श्री बबलू सिंह जी हाँ और बबलू है हमारे गांव से ही हैं। बहुत अच्छा इनका योगदान रहा बच्चों के स्कूल में यहाँ से क्योंकि प्राइमरी और उसमें ये बाबू जी श्री ओमपाल सिंह जी के बेटे हैं। अच्छा एक प्रिंस और लड़का है वो छोटे बात से अकरबाद से प्रिंस आजा बेटा आजा भाई। और भी कोई बच्चा या बेटी हो जो देते उद्यान में आ रही हो धर्मेंद्र बता देना। हाँ जो भी हो एक खुशी की बात है सबका सम्मान होना चाहिए। आजा बेटा जो भी हो जोरदार नहीं बैठ 500 रुपए आजा बेटी आजा ठीक है बैठो दीदी मीरा बेटा भाई को दिखा बेटा देख रही लाली ऊपर इधर देख बेटा हाँ एक और है छोटे बाप प्रिंस हाँ बेटा ये भी मेडल लेकर आओ जी बैठो क्या नाम है तुम्हारा ये बाबू जी प्रिंस कुमार हैं। ये प्रिंस कुमार हैं सनोप श्री हरिचंद्र सिंह अकरबाद छोटे बात से। ये बेटा भी यहाँ आया इसकी सुनी थी बहुत अच्छी एमपी सिंह जी आ जाओ आ जाओ करो भाई हाँ देखिए तो देखो देखिए भैया चलो कोई बात ठीक है चलो एक क्या नाम तेजवीर सिंह जी स्वर्गीय श्री तेजवीर सिंह जी उनका नाती है। ये भी बहुत अच्छे कहाँ क्या दौड़ा बेटा 600 मीटर की दौड़ में बहुत अच्छा कौन सी क्लास में है चलो ठीक है बैठो परम आदरणीय अध्यक्ष जी हमारी समाज के बहुत ही जिम्मेदार मनशा सिंह साहब भूपेंद्र जी एमपी से भूपेंद्र जी समस्त मनशा सिंह हमें सभी सम्मानित लोग इस गांव के और पड़ोस के सारे लोग आमंत्रण के हिसाब से आप लोग यहाँ पधारे हैं। सबका मैं हार्दिक अभिनंदन नाम करती रही है लेकिन ये बच्चे लोग और आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। ये हमारे समाज के लिए और क्षेत्र के लिए गर्व की और गौरव की बात है। ऐसे माता पिताओं से ऐसे बच्चों से हम लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। देखिए अन्य जाति के लोग क्षेत्र में कुछ
हो सकता है ज़्यादा हो या ज़्यादा कुछ तरक्की कर रहे हो, लेकिन अब तो हमें भी ऐसे लगता है कि हमारी जाति के लोग और बच्चे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना नाम रोशन कर रहे हैं, परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, जाति का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी होनहार बच्चों को सारे समाज की ओर से, अपनी ओर से बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना दूंगा। और भविष्य में उम्मीद करेंगे कि ऐसे ही माता पिता सब लोग बच्चों से लगे रहें और अपने समाज को आगे बढ़ाएं, जिससे हमारे क्षेत्र का एक विद्यालय है मात्र, जो आदर्श मीना इंटर कॉलेज के नाम से बहुत दिन से संचालित है। पूर्व में कभी छोटा विद्यालय था, उसके बाद हमारे बुजुर्गों ने उसको बहुत आगे बढ़ाया और आज वो शायद जिला स्तर पर कहीं ना कहीं अपना नंबर रखता है। वो विद्यालय ऐसा विद्यालय हमारे बीच में एक है जिसकी अनेक बेटियां और अनेक बेटे उस विद्यालय के होने की वजह से कहीं ना कहीं ऊपर उच्च स्थान पर पहुंचे हैं और आज सेवा में हैं। इसे नहीं झुकलाया जा सकता तो हम लोग अपना, अगर कहीं भी हम लोगों की पहुंच नहीं पहुंच पाती है तो हमारे पास विद्यालय है अपना। विद्यालय में हम लोग बच्चों को शिक्षा प्राप्त कराएं। और जैसे अभी आर्य साहब जो गंगावास से भी बोल रहे थे और भी टीचर्स हैं यहाँ जो बोल रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो हम ऐसे लोगों को भी अनुरोध करेंगे कि बच्चों को प्रोत्साहित करते रहे, सच्चे मन से समाज हित की और देश हित की सेवाओं के लिए आप कम से कम उन्हें अग्रसर करें। इन सबों के साथ इधर अमोद जी आ जाओ एमपी सिंह आ जाओ। बेटी आई है उसकी, एक बेटी है ये हमारी सृष्टि मीणा और ये बबलू सिंह जी हमारे गांव के, उनकी बेटी है। ये भी राज्य स्तर पर इसमें रेस में आई है, बहुत अच्छा। इस बेटी को भी तालियां जरा जोर से आ जाओ बेटा, एक बार सब खड़े आ जाओ। आ जाओ तुम सगले आ जाओ, खड़े आ जाओ। ये सब बच्चे यहाँ सब सामने खड़े कर देना। आ जाओ बेटा, आ जाओ। सगले आ जाओ। ये शिव कुमार है हमारे इंद्रेश कुमार जी का, और ये बेटा ताली तुम पीछे तो बना बेटा, उन्हें देखने के बाद आ जाओ। तुम एक बार आ जाओ, सभी आ जाओ। ऐसे करो एक बार। हाँ बुला लो बुला लो। आ जाओ बेटा, सब आ जाओ बेटा, और आ जाओ बीच में आ जाओ, बीच में आ जाओ, बेटा आ जाओ, बीच में आ जाओ ना बेटा, बीच में कैसे तोड़ेगी फिर आ जाओ आ जाओ जी, आ जाओ। बबलू ये सृष्टि मीणा बाबूजी, राज्य सृष्टि मीणा सृष्टि। हाँ, इनके पिताजी का नाम है श्री बबलू सिंह जी। अच्छा। हाँ, जो अपने कोच जो आए थे ना वो दूसरे अपने जो उधर क्या नाम है श्री विजेंद्र सिंह जी के उनमें से। अच्छा। हाँ, और राज्य स्तर पे ही खेली है भी बेटी है। कौन सी क्लास में पढ़ रही है बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ रही है बेटा? 8th क्लास में बाबूजी। हाँ, पानी का पहना बढ़िया ठीक है। कोई बात नहीं, हम तो गए।
आमोद जी की बहुत अच्छी बहुत बहुत अब ये दोबारा फोटो पहुंच गई मत सब सम्मानित बच्चों को लिए सुभाषित देता हूँ इसी तरह से पीछे तो रह जाओ। आज के इस पावन कार्य में सभी आए हुए अपनी समाज के सभी सम्मानित महानुभावों का इस कनैनी की पावन धरा पर हार्दिक स्वागत है, वंदन है। बहुत अच्छी पहल आदरणीय हमारे शत्रुघ्न सिंह प्रधान जी के द्वारा, जो कि ये बहुत पहले शुरू हो जानी चाहिए थी। हमारी समाज के दिनों दिन तरक्की पर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे कन्हैनी गांव से देखो प्रतिभाएं बैठी हैं। ये बड़ा हमारा सौभाग्य का दिन है। आज उनका सबको दर्शन करने का और सम्मानित करने का हमें मौका मिला है। और हमारे पड़ोसी गांव से भी एक बेटे ने इंटरनेशनल लेवल पर नौकायन में गोल्ड जीता था, 3 देशों को पछाड़ के, वो भी बड़ा सराहनीय है। सागर के साथ ही वह भी आर्मी में भर्ती हुआ था। और अपने सालवाहनपुर गांव से नीता लड़की है, उसने भी स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर खेलो इंडिया गेम में खेला है, उसने भी गोल्ड मेडल जीता है। बहुत प्रतिभाएं हमारे समाज से निकल रही हैं। सभी बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए समय समय पर ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय प्रधान जी बता रहे थे कि अपना विद्यालय है आदर्श मीना इंटर कॉलेज, बड़ा ही गौरवान्वित होता है जब उनके बच्चे निकल नेशनल लेवल पर, जिले पर हमारा विद्यालय टॉप रहता है। हम इस बात में अपने में गर्व महसूस कर सकते हैं कि अगर हमारे क्षेत्र में अगर कोई हमारी पहचान है तो एजुकेशन लेवल पर है। हमारे अपने विद्यालय इस अहमदगढ़ लेवल पर बड़ी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं और ज़्यादातर पूरे क्षेत्र को शिक्षा दे अपने ही विद्यालय कर रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं प्रतिभा निकल करके राष्ट्र और देश की सेवाएं कर रही हैं। हम इस पर इतरा सकते हैं, अपने में घमंड भी महसूस कर सकते हैं कि अगर अहमदगढ़ क्षेत्र में अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है तो हमारा मीणा अपना समाज है। चाहे वो आदर्श मीणा इंटर कॉलेज से निकले हुए छात्र हों, चाहे DCM आर्य विद्यालय से हों, चाहे अपना जनता इंटर कॉलेज हो, चाहे अपने लता आर्य विद्यालय से हो, अपने चारों विद्यालय बच्चों में संस्कार और अच्छे कूट कूट कर भरने का कार्य कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात और हमारे लिए एक गर्व करने की बात है जिस पर हम इतरा सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा पहल लगी, बहुत अच्छी हमें पहल लगी और हम पहले से भी इस चीज़ को करते चले आ रहे हैं अपने स्तर पर। कि जो बेटियां पहले जो नीता मीना ने नेशनल लेवल पर रनिंग दिखाई थी उसको भी हमने सम्मानित किया था। गौरव जो राष्ट्रीय लेवल पर एशिया का जो गोल्ड मेडल जीता था, उसने थाईलैंड को, विदेशी धरती पर थाईलैंड में चीन और थाईलैंड को हरा करके अपना जो देश का नेतृत्व किया था, उसका आप सब लोगों के सहयोग से बुलंदशहर से ही काफिला के साथ स्वागत किया था। तो लगा था पूरे बुलंदशहर जिले में कि हाँ, मेरा समाज के युवाओं ने कुछ करके दिखाया है। उसकी न्यूज, उसके समाचार पूरे देश भर में हमारे जो राष्ट्रीय, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल के चैनल हैं उस पर चली थी। तो हमारे लिए बड़ा उस समय सागर से भी मेरी बात हुई थी तो उसने कहा था कि पूरे देश भर में हमारे समाचार चल रहे हैं। आपने ये बड़ा अच्छा ये एक मैसेज दिया है जो चैनलों पे चला है। मेरा भी टुडे इंडिया कोई न्यूज़ चैनल होता है, उस पर भी हमारा भी चलना चाहिए। तो ये हम भरकम प्रयास करेंगे। जब हमारा सागर बच्चा आएगा तो उसको भी इसी तरीक़ा से एक हर्ष और उल्लास के साथ उसका स्वागत करेंगे। उसका भी चैनलों पर इन चीज़ों पे थोड़ा सा चले तो उससे अच्छा होगा। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता था कि जब बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी
आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी बेटियां देश और प्रदेश में जाकर के दौड़ जैसे कार्यक्रम में, दौड़ जैसे इवेंट में, दौड़ जैसे प्रोग्राम में जो पुरुषों के गेम हुआ करते हैं उसमें नाम रोशन कर रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़े ही गौरव की बात है। तो आइए हम संकल्प लेते हैं कि हम बेटों के साथ ही बेटियों को भी अच्छी शिक्षा संस्कार देने का कार्य करें और अपनी बेटियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत सबको नमस्कार, बच्चों को धन्यवाद आपका। इसी क्रम में अब ये अध्यक्ष है, इसके उनसे उम्मीद करता हूँ कि मार्गदर्शन बच्चों के लिए उत्साहवर्धक दो शब्द। अकरवास कनेडी की धरा पर समाज के सभी आयु वर्ग के जिम्मेदार साथियों, आज के आयोजन में स्पेशल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए विभिन्न गांव से मेरे समाज के सभी अग्रज, कुल मिला के नाम न लेते हुए मैं सम्मानित मंच करके सभी को प्रणाम करता हूं और मेरी माता बहना, मैं माता बहनाओं को भी प्रणाम करता हूं। मैं MP सिंह मीना अमरपुर गांव से हूं। आज इस कार्यक्रम को देख करके एक कनेनी गांव का, एक छोटा सा अकरवास कनेनी गांव का एक कार्यक्रम है, मुझे ये महसूस हो रहा है, विशेष रूप से मैं अपने अग्रजों से मुखातिब हूँ कि यदि हम लोग अहमदगढ़ एरिया में आज मीनाओं का जो ये हब है, ये सिर्फ एक गांव अकरवास कनेनी, एक पंचायत की अभी जहाँ बात हो रही है। यदि हम बात करने लगे अपने मीना समाज के सभी गांवों की और अहमदगढ़ क्षेत्र जो मीनाओं का गढ़ है, तो मैं न जानू कितने एथलीट अभी अंधेरे में पड़े हुए हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जिनको कोई अग्रज बढ़ाने वाला नहीं है, जिनको कोई बात करने वाला नहीं है। चाहे मेरा गांव हो, जीराजपुर हो, बरौला हो, बाद हो, खुदादिया हो, ढोला के नंगला हो, अनुपसर क्षेत्र में ढेरों गाँव है हमारे मीनाओं के। मैं बताऊं कितने भी लड़के ऐसे होंगे जिन तक आज तक कोई उत्साहवर्धन के लिए नहीं पहुंचा होगा, और निश्चित रूप से उनके भी ब्लॉक स्तर पर और प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर सब जगह उनके भी निश्चित रूप से हमारे एथलीट पैदा हुए। लेकिन आज इस परंपरा को तोड़ते हुए आज कनेनी गांव के हमारे श्री पूर्व प्रधान श्री सतबीर सिंह और उनके भाई अमोलक सिंह और सभी परिवार वालों ने मिलकर ये जो आज ये आयोजन कराया है, वास्तव में आप लोग बधाई के पात्र हैं आपने। और ये कार्यक्रम आज मीना समाज के सभी अग्रज यहाँ बैठे हैं। समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते मैं आज एक बात यहाँ और बात कहना चाहूँगा कि हम इतिहास हमारा वैसे भी प्रकृति पुत्र हैं। हम प्रकृति ने हमें पैदा किया हुआ है और प्रकृति को ही हम पूजते हैं, ये इतिहासों में दर्ज है। वास्तव में मीना समाज से ऊपर एथलीट यहाँ आसपास के क्षेत्र में कोई वर्ग हो नहीं सकता, इसको एथलीट कहते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि क्यों ना आज यहाँ सभी बैठे हैं, हम अपने विधायकों से और सांसदों से जो विकास की बात करते हैं, अगर यहाँ एक स्टेडियम का निर्माण हमारे अहमदगढ़ क्षेत्र में यहाँ हो जाए तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे सबसे अग्रज रूप में एकमत रूप से आप इस पर आज सहमति और एक प्रस्ताव यहाँ पारित किया जाए कि हम लोग यहाँ नेशनल स्टेडियम की, कोई एथलेटिक स्टेडियम की यहाँ मांग रखेंगे। ये सरकार का कहाँ पर देती है, वरना हमारे यहाँ मीनाओं के क्षेत्र में अगर एथलेटिक स्टेडियम यहाँ कोई मिल जाए हमें तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ खिलाड़ी एक से एक बढ़िया यहाँ निकल सकते हैं। एक दूसरी मांग कि आज वास्तव में हमें अपने आप पे गर्व का अनुभूति हो रही है। आज हमारे श्री बड़े भाई लोकेंद्र सिंह जी बैठे हैं, आज हमारा बराबर में अभी हम वास्तव में एजुकेशन के मामले में हमारा समाज अग्रज है। शिकारपुर के इतना पुराने विश्वविद्यालय, पुराना जो विद्यालय है, आज उसके भी हमारे अग्रज हमारे बीच में हैं
और निश्चित रूप से एक दिन अपने भाषण में वो यहाँ का जिक्र करेंगे और निश्चित रूप से हमारे समाज का नाम गौरवान्वित होगा इस बात का। मैं उम्मीद करूंगा कि वो अपने स्कूल में एथलेटिक मीट को हमारे इस कनैनी गांव के बच्चों की सराहना करेंगे और इस चीज को निश्चित रूप से बढ़ाएंगे। तो हमारी चर्चा में बात आएगी कि वास्तव में मीनाओं के बच्चे कनैनी गांव में प्रदेश लेवल पर और देश लेवल पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं आपको एजुकेशन के हब के रूप में मैं मास्टर आमोद कुमार जी ने मैं देखता रहता हूँ। अभी डीसीएम जी का स्कूल है, हमारे जनता इंटर कॉलेज है और एक लता आर्य विद्यालय ये भी चलाते हैं। आए दिन ये वहाँ पर अपने बच्चों को एथलेटिक मीट और दौड़ भाग प्रतियोगिता में हम लोगों को वो बुलाते हैं। सारवानपुर गांव की एक लड़की है जिसको कई बार हमने पारितोषिक भी दिया है, कई बार हमने उन्हें बढ़ावा दिया है। निश्चित रूप से आज भी अगर वो यहाँ होती तो हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती, लेकिन कोई बात नहीं। लड़कियों के क्षेत्र में सारवानपुर गांव की जो लड़की है वो अग्रज है और वास्तव में आज हमारी बहन बेटियां उसके बराबरी करने के लिए तैयार बैठी हैं। इसके लिए जोरदार तालियां बेटियों। बहुत ज़्यादा मैं उत्साहित हूं और वास्तव में आज आपके प्रोग्राम से मैं बहुत गदगद हूं। आगे भी इस प्रोग्राम को हम लोग अपने गाँवों में जारी रखेंगे। निश्चित रूप से कनैनी गाँव हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। मैं सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद श्री MP सिंह जी, बहुत अच्छे आपके विचार और सुझाव। इसी क्रम में वास्तव में अगर हम अपनी मांगों को, अपने बच्चों के भविष्य की मांगों को शासन से, MP और विधायक जो हमारे क्षेत्रों में हमारे ही मतदान से चुने जाते हैं, तो उनसे हम अपने मांग करनी चाहिए। वास्तव में ये बहुत अच्छा सुझाव है और अगर हम मांग करेंगे तो शायद है वो हमारी मांगों को जरूर पूर्ण करेंगे, क्योंकि मांगने से ही मिलता है। इसी क्रम में अभी मुझे बताया अपने ही श्री अपना तारा सिंह हरज्ञान सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल जिरौली, जिसमें अपने मनोज कुमार जी मीणा हैं, जिनके अपने श्री स्वर्गीय तारा सिंह जी प्रधान जी थे, उनके वो हैं, बहुत अच्छा स्कूल चला रहे हैं। उनके स्कूल से ही समाज का नाहरी का एक लड़का जिसने एजुकेशन में, पढ़ाई में 10वीं में आप सबको अवगत हैं, जिले में प्रथम स्थान लिया था। उस प्रथम स्थान में उन्होंने प्रक्रिया शुरू करी स्कूल से, तो योगी जी के द्वारा 1 लाख रुपए उस बच्चे को पुरस्कार रूप में दिया गया। तो आपके सुझाव बहुत अच्छे हैं। मैं भी उम्मीद करता हूं कि हमारे इन बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को, और हमारे सब भाई हैं, अगर ऐसे ही बच्चा अगले दौड़ में, एथलेटिक्स में, एजुकेशन में कहीं आगे आया तो हमें अपने प्रतिनिधियों से, भाई हमें अपने प्रतिनिधियों से ये मांग रखनी चाहिए, डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके हमारे वोटों से ही वहां पहुंचे हैं। तो हमारा हक है कि हम उनसे अपनी मांग, इसमें शायद हमारे भाई कोशिश भी करते हैं जो जागरूक हैं, और मैं आज कहता हूं सब आगे कोशिश भी करेंगे। इन बच्चों के लिए आप हमारे कोई जो प्रतिनिधि हैं और सारे उनसे मांग करें तो हो सकता है हमारे बच्चों को और अच्छी बिल्कुल मिले, हाँ, योगदान मिले। और इसी कभी सम्मानित देखिए, जो कुछ आप लोगों ने किया क्षेत्र में, गांव में इन बच्चों के प्रति, यदि हर गांव में ऐसा उत्साह पैदा हो तो ये गांव में नहीं कि कनैनी नहीं, छोटा बाप हो, बड़ा बाप हो, अमरपुर हो, फतेहपुर हो, कहीं भी हो, और सब लोग इकट्ठे होकर के उनको प्रोत्साहित करें, बच्चों का सम्मान बढ़ाएं, तो हो सकता है कि उनका मतलब कदम और 4 कदम आगे बढ़कर चलेंगे। लेकिन हम कहाँ रहते हैं, हमारी मजबूरी होती है कि हमारे आपस में भाईचारा थोड़ा कम है, मजबूती नहीं है। और मजबूती हर तरह पे होती है कि हमारे पास में कोई आया, बीजेपी का मान लो प्रतिनिधि आया तो विधायक के लिए चल रहा हूँ, तो पूरे इकट्ठे होकर कहो तो हमारी बात मनवाने का हमारा अधिकार बनता है। और यदि मैं पप्पा में जा रहा हूँ, तू जो 5 आदमी लेकर चला पप्पा में, तू 5 चला जा उसमें, तो हमारी बात का कोई वजूद नहीं रहता है। वजूद रहेगा हमारा कब, कि जब हम पूरी बिरादरी, मेरा बिरादरी एक तरफ हमारा वोट पड़े और उस पर हम कई बात कहें तो हमारी बात का सम्मान करेगा, किसी बात को रखेगा। और बात तक ये है कि आप लोग सभी ऐसे जो बच्चे आ रहे हैं और गाँव में भी हो और सभी बढ़ चढ़ कर ले, मतलब कहने का तो कोई वजन नहीं बढ़ता है, क्या खर्चा होता है, कुछ भी खर्चा नहीं होता। ये तो मन की धारणा है कि हमें मान लो भाई हर घर पे या कहीं 50 इकट्ठे आदमी हो जाए और करें तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हमारा समाज में जाएगा कि देखिए भाई एक मीणा बरादरी, हर समाज हमारे पे जो एक पूछेगी कि देखिए भाई यहाँ जो प्रोग्राम हुआ, कल को वहाँ प्रोग्राम, क्योंकि आजकल मीडिया इतना हाईलाइट है कि हर जगह पता पड़ जाते प्रोग्राम।
तो इसलिए मेरी आप पे हाथ जोड़ के कि देखिए बरादरी को आगे बढ़ाने के लिए मतलब श्री किशन सिंह जी इसी क्रम में बच्चों को मार्गदर्शन करेंगे। आदरणीय सभी समाज के सम्मानित सदस्यों को मेरी सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार। ये बहुत ही अच्छा समय है इस कन्हैनी की पावन धरती पर, और हमें इसी तरीके से जो बच्चा कोई भी आगे निकलता है उसका सम्मान बढ़ाना चाहिए। इसका क्या कारण होता है कि एक विचार मिलता है, विचार एक शक्ति होती है। जब आदमी का विचार बदलता है तो उसकी दिशा बदलती है, दिशा बदलती है तो उसकी दशा बदलती है, दशा बदलती है तो उसकी दिशा बदल जाती है, डायरेक्शन ही बदल जाती है। विचार एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। मैं सभी भाइयों से, अपनी समाज के सभी से बोलूंगा कि जब आदमी रात को एक विचार करता है उसको भी डायरी में नोट करना चाहिए और विचार पर अनुसरण करना चाहिए। हमारे यहाँ पर पहले क्या होता था, अब मोबाइल हो गया, सबके पास सारी सुविधाएं होगी, तब भी आदमी के पास समय की कमी होगी। मैं बोलता हूँ अभी यहाँ पर हमारे समाज की बहुत कमी है, टेंट में जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। इतना आदमी होता है, अगर तुम्हें शिक्षा लेनी है तो जाट भाइयों से लो। कभी जाट और संबंध में लड़ाई झगड़े सब में होते हैं, सब में दूरियां बती हैं। उन चीजों को छोड़ करके जब जाति और समाज की बात होती है हमें एक मंच पर खड़ा होकर के आवाज उठानी चाहिए। और मैं सभी से अपील करूंगा, सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो समय कहाँ गया जब घोड़ाओं की, उनकी बग्घियों की, बैलों की रेस होती थी, भैंसों की रेस होती थी, और उसके जो पहलवानों की कुश्तियों की जो अखाड़े लगते थे, जब आदमी वो टाइम कहाँ से आते था। अब वो सारी व्यवस्थाएं तुम्हारी वो खत्म होती जा रही हैं। उस बात को छोड़ो, एक लहर लाओ, बच्चों को एजुकेशन की जागरूक, और स्टेडियम की जो बात करें इन्होंने, उनकी जागरूक होनी चाहिए। जब यहाँ कंपटीशन की, अभी स्टेडियम की नहीं है। हमारे भाई साहब MP साहब ने बोला, जो प्रदेश अध्यक्ष मीना जी, अगर उसकी व्यवस्था नहीं है, मैं अपील करूंगा इन छोटे छोटे विद्यालयों से, स्कूलों से, मैनेजर साहब से, लोकेंद्र भाई साहब से अपील करूंगा हाथ जोड़ करके कि अपने स्कूल में इन बालकों की प्रतिभा और सम्मान बढ़ाने के लिए, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए, इनकी हर साल या छमाही में इनकी प्रतियोगिता कराएं और हमारे बच्चों का सम्मान बढ़ाएं। बैठे हमारे सम्मानित सभी साथी, और हमारे जो नाम किसी का किया जाता है वो थोड़ा सभी बाजू खेल कूद में देखो, हमने अपने गांव में 2 बार प्रोग्राम करा। हमारे NCC बैठे हैं, दरोगा जी भी आए, बोला सुनील कुमार मीना जी ने सहयोग हमने करा। दौड़ में, शिक्षा में, लॉन्ग जंप में, और कबड्डी की दुनिया में तो वो हमारे साथ बैठे हैं, जो है जानते होंगे, दिल्ली, नोएडा, हरियाणा बैठे भरतपुर तो बरसा तक हमने खूब बढ़िया खेला। हम भी जाट में होते ना कि हमारे बड़े बूढ़े साहब फलाने को है चुके, या बरादरी में तो जो ऊपर है ना बाबू, नीचे ऊपर लाने का प्रयास किया जाता है। अब हमारे सतवीर सिंह प्रधान जी बैठे हैं, और कालू भाई साहब के राजपुर थोड़ा सा समय लगा, कॉमेडी 1 मिनट ही जाता। अब एक है कहाँ मलकपुर, एक अमृतसर के साथ है सब। राजपुर स्कूल में कबड्डी है रही, वह 1,51,000 टूर्नामेंट हो, इनाम हो, हम और रेपरशिप कर रहे। अमित बोलो चाचा आज खाना तुम्हारे जिम्मे रहेगो, मैं खाना मैंने कि भाई तुम कहाँ हो, कि प्रधान जी हम सगरे आ रहे हैं, आ जाओ। हाँ जी के 3 कार लेके पहुंच गए, हम और रेपरशिप कर रहे। अब मैंने कि भाई हमारी समाज से बहुत बड़े बेस्ट प्लेयर आ चुके हैं, कृपया जनता उनका स्वागत, बैठे कुर्सी नहीं, 4-5 कुर्सी सगरी हो, वहाँ पे बैठे काम के, तो काम के बोले कौन सा अपने बाहर से खेलने के बड़े प्लेयर भैया आ चुके हैं आपके बीच में, आप जनता यहाँ तो कुर्सी छोड़ो कर मतलब। प्रधान जी कालू सिंह सभा बैठे हैं आज, एक कुर्सी पे बैठाए, और मैंने कहा हमारे कालू भाई साहब, मैंने कि अपने जमाने के झंडर बहुत टॉप थे, और सतवीर सिंह ये चौथी हेल्प नहीं करे अब इतना मैंने इतना जमाने का रेडर हो बेटा, ईमानदारी खेलो, ईमानदारी से खेलो, फिर तो खुशी को हो गया, फिर में घुमाए जनता की तालीम कराई। आप तो मीना समाज में सब कराते हैं, करहनी कर समाज का मैंने की शिकार में विधानसभा गाँव करहनी जाति मीणा है निकी, और भैया हम मीणा है। आदरणीय इस सभा के अध्यक्ष श्री DCM जी, बाकी सभी आगंतुक महोदयों को मेरा प्रणाम। जो खेल प्रतिभा बच्चों ने दिखाई है, मैं भी अपने समय में लॉन्ग रेसर रहा था, तो खेल वाले बच्चे की अलग ही बात होती है, उसको हर अध्यापक, हर छात्र अलग नजरिया से देखता है, क्योंकि वो पूरे विद्यालय का नाम रोशन करता है। फिर गांव की बात करें तो
गांव में एक परिवार से बंधा होता है बच्चा, पहले परिवार फिर पूरे गांव का, यानी क्षेत्र का। जैसे जैसे अपने पद पे ऊपर बढ़ता जाएगा बच्चा, उतना ही दायरा उसके नाम का बढ़ता जाएगा। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, जो भी बच्चे प्रतिभा में ये आए हैं, भगवान इनका दिनों दिन मनोबल बढ़ाए और बहुत अच्छी आगे को और तरक्की करें। धन्यवाद। आप सभी के उत्साहवर्धक वचनों से हमारे सभी ग्रामवासी बच्चे बहुत उत्साहित हैं। और वही हमारे MP सिंह जी कह रहे थे काफ़ी देर से बीच में, उन्होंने कहा था सतवीर सिंह प्रधान जी भी 2 शब्द रखें, तो मैं भी अपने छोटे भाई से कहता हूँ कि 2 शब्द रखें। सम्मानित वरिष्ठजन सभी के लिए मेरा चरण स्पर्श। और वास्तविक बात तो ये है कि जो सभी सम्मानित सदस्यों के जो विचार हैं वो बहुत ही बाबूजी सराहनीय हैं, तो उन सब पे विचार करो जा। और बच्चों के लिए मेरी ऊपर से पूरी कामना है। अब विचार सराहनीय अभी इसी क्रम में हमारे समाज के सभी हमारे भाई बड़े छोटे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आप सब में से श्री महेंद्र सिंह जी भाई साहब सीखने से कोई 2 शब्द रखो। और कोई लेट चलना था ना द्वारा 2 बच्चों के लिए मार्गदर्शन 2 शब्द। आदरणीय आज की सभा के सभापति महोदय एवं बाहर से आए सभी सम्मानित व्यक्ति एवं गांव के बुजुर्ग और मेरे भाई और प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं इन बच्चों के जो ये हमारे सामने जो प्रतिभा बैठी हैं, मैं उन बच्चों के माता पिता को नमन करना चाहता हूं। क्या उन्होंने अपने बच्चों को मतलब मेरे ऊपर विश्वास करके क्या आप कहीं भी ले जाओ ना कहीं भी खिलाओ, इन बच्चों को छोड़ दिया। मैंने इन बच्चों का पूरा जो ध्यान रखा, आज उसी का फल है। मैं और सभी माता पिता से ये कहना चाहता हूँ, कभी भी किसी बच्चे पर मतलब कोई भी चीज़ थोपी ना जाए। अगर बच्चा खेलने में सही है तो उसे खेलने दिया जाए, अगर बच्चा पढ़ने में सही है तो उसे पढ़ने दिया जाए। ये ना कि बच्चे का मन है खेलने में और उस पर पढ़ाई ज़बरदस्ती थोपी जा रही है तो उसका रिजल्ट 0 मिलेगा। तो जिस बच्चे का मन खेलने के क्षेत्र में है तो उस बच्चे को खेलने दिया जाए, जिस बच्चे का मन पढ़ने के क्षेत्र में उसको पढ़ने दिया जाए, और जिस बच्चे का मन किसी साहित्य या किसी नाटक या किसी अभिनय के क्षेत्र में है तो उसको वो करने दिया जाए, क्योंकि उस बच्चे की रुचि जिसमें है वो उसी में सफल हो सकता है। बाकी अगर उस पर कोई ज़बरदस्ती कोई भी चीज़ थोपी जाएगी तो उसमें सफल होने की संभावना नहीं है। ये हमारे गांव से जो है स्टेट लेवल पर वॉलीबॉल हमारी जो जनपद मंडल स्तर पर वॉलीबॉल की टीम लड़कों की सेकंड रही थी, लड़कियों की भी सेकंड रही थी। तो हमारे यहाँ की 6 बच्ची हमारे यहाँ की और 6 बच्ची मेरठ की, मतलब 12 की टीम होती है। तो वॉलीबॉल में गई थी सिमरन सृष्टि 4x100 और सिमरन 600 मीटर। सिमरन 600 मीटर में फर्स्ट आई और सृष्टि और सिमरन और 2 लड़की मेरठ से थी, वो 4x100 में सेकंड आई। और हमारी वॉलीबॉल की टीम स्टेट लेवल पर 1 पॉइंट से कटी थी, फाइनल में सेकंड आई थी। और हमारी कबड्डी की टीम सेमीफाइनल में टाई ब्रेकर में हार गई थी। मतलब हमारे बच्चों ने उम्मीद से बढ़कर प्रदर्शन किया। जब मेरे सिखाए हुए बच्चे जब ऐसा प्रदर्शन करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आज मुझे बहुत इसी के साथ मैं सभी को अच्छा इसी क्रम में कह रहे हैं बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बढ़िया। माता पिता से सभी से मेरी बच्चों के तो गुजारिश है कि आप मुझे बच्चे सौंपते रहिए, मैं ऐसे ही खिलाता रहूँगा और ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा। मैं जब बच्चों के साथ जाता हूँ तो मुझे घर फ़ोन करने का भी टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बच्चों के घर से इतने फ़ोन जाते हैं, उनकी बात करवाने में बहुत रात हो जाती है। मैं अपने घर 3 दिन बाहर ही निकल जाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ।
अभी कीमती समय दिया। इसी क्रम में हमारे शिव कुमार दहेंगल भाई साहब ने, कमल सिंह ने कहा है कि शिव कुमार दहेंगल बोल रहा है। भाई शिव कुमार जी भाई साहब मेरठ वाले हैं, उनसे ही बात हुई थी, उनका मैसेज आया कि वो किसी कारण से नहीं आए हैं, तो उन्होंने हमारे राजकुमार जी को खड़े हो जाओ सभी बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए 1,000 रुपए का बेटा है खड़े खड़े ले जाओ, ले लो बेटा, खड़े आ जाओ बेटा सब। बेटा लेके हाथ बेटा वो सारा काम है ना, आजा ले ले बेटा, ले ले चल। और बेटा ये सब आप इसे अच्छे यूज करना अपनी शिक्षा के लिए, खाने पीने में अच्छा वो ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। अभी इस क्रम में काफी समय हो गया है, आए हुए महानुभाव हैं, गेस्ट हैं, उन सब के लिए भोजन व्यवस्था है। अभी थोड़ा सा टाइम भी ओवर हो गया है, तो अभी रह रहे हैं। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ आपसे, अभी हमारे श्री लोकेंद्र सिंह जी आदर्श मीना इंटर कॉलेज और जो आदर्श इंटर कॉलेज है शिकारपुर से प्रबंधक हैं, अपने बच्चों के लिए मार्गदर्शन। आदरणीय अध्यक्ष जी और हमारे समाज के सभी सम्मानित ग्राम प्रधान और नागरिक बंधु, सभी लोग, मेरे प्यारे साथियों, माताओं और मेरे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, बहनों, आज का दिन बहुत खुशी का दिन है, अपार खुशी का दिन है कि बेटियों ने बहुत अपना एक स्थान बनाया है। हाँ जी निधि, सुन लो पहले हमारी बात, सुन लो पहले, बैठ जाओ। ये देखो, इन बच्चों के लिए, स्पोर्ट्समैन के लिए, सभी के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो भी काम आप करें, आप मन की वृत्तियों को रोक करके, और जिस काम को भी आप करेंगे, आप चाहेंगे पहाड़ टूटे तो पहाड़ भी टूटेगा। रास्ता आपको देना पड़ेगा, पहाड़ को भी देना पड़ेगा, नदी को भी देना पड़ेगा, जहाँ आप चाहते हो वहाँ सफलता मिलेगी, बशर्ते कि आप संकल्प कर लें। अगर आप बुराइयों में फंस गए, देखिए ऊंचाई पाना आज निधि के लिए, सागर के लिए, इन बेटियों के लिए, ये ऊंचाई जो प्राप्त किए हैं, ये पाना आसान है, लेकिन इस पर टिके रहना और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा बढ़ने के प्रयत्न करना, ये इनका काम है। हमारी परमात्मा से यही दुआ है कि वो इनके अंदर, जो हमारे DCM साहब गायत्री मंत्र बोलते हैं ना, वो इनको ऐसी प्रेरणा दें कि ये नेक से इनकी मन बुद्धि अच्छे अच्छे कामों में लगेगी और निश्चित रूप से इन्हें सफलता मिलेगी। दूसरी बात, ये एक अच्छी बात है हमारे ग्राम कनैनी में कि हमारी बहनें भी, माताएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं इन बच्चों का हौसला अफजाई के लिए, और हमारे सब समाज के लोग, बड़े लोग, सभी लोग हैं। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं बबलू भाई का दूंगा, बबलू चौधरी जी का। इन्होंने जो काम शुरू किया है, ये काम इनका बहुत उत्तम काम है, बहुत उत्तम काम है। मैं भी आपको अपना बताता हूँ, आज से 20-30 साल पहले मैं भी ये सोचता था कि यार ये बच्चे हमारे जितने भी हैं, ये पुलिस में जाएं, इसमें जाएं। मैंने एक बार बाबूजी से भी कहा कि साहब ऐसा कोई स्टेडियम, कोई ऐसी चीज़ बना दो, ये कोई रिटायर्ड फौजी हो, वो लोग आएँ, इन बच्चों का चयन करें, कोई सिपाही में भर्ती हो सके, थानेदार में भर्ती हो सके, वो कोचिंग करें, तो ये अच्छा रहेगा। तो वो जो बातें मैंने कही थी, वो बात किसी कारण से अनुशासनहीनता की वजह से बाबूजी के दिमाग में वो चीज़ ज़्यादा उभारा नहीं ले पाई। वो कहते थे कि इससे, वो दूसरे रूप में मास्टरों ने उनको समझाया कि इससे बाबूजी अनर्गल ये यहाँ पे लड़ाई झगड़े होंगे, ये बच्चे ये करते हैं, ये होगा, स्कूल की बदनामी होगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। चलो वो बात ठीक है, लेकिन जो बबलू सिंह जी जो यहाँ पे उठाए हैं, ये मेरे अपने सपने का भी काम है बबलू भाई। जैसे अमरपुर में एक रामदास जी थे, पुलिस में इंस्पेक्टर हैं, वो रामदास जी पुलिस में इंस्पेक्टर है ना, उन्होंने भी एक बार कहा कि भाई साहब हम चाहते हैं गांव के अंदर ऐसे जो बच्चे हैं उनकी प्रतिभा को निखारा जाए,
और उनके लिए कुछ करें। मेरे भाई मैं तो आपके साथ में पूरी तरह। तो ये सब लोग हम लोग देखो, अब हमें जो कुछ बनना था, जो कुछ करना था, इस उम्र तक कर लिया। अब हम लोगों का काम तो इन बच्चों के लिए कुछ कर गुजरे तो वो हमारा काम होगा, वरना तो बेकार है जीवन का। इन बच्चों में हम कोई गुण बो पाए तो ये हमारा काम है। इनके सबसे पहला गुण बोने वाले इनके माता पिता ही, वो अपने बच्चे की रुचियों को, जैसा भाई ने कहा था अभी, इनकी बच्चों की रुचियों को समझें। कोई कला में, कोई चित्रकारी में, कोई नाटक में, कोई खेल कूद में, कोई आगे जाना चाहता है तो वो जाए। और जो लड़की, चुप रहो, सुन लो, पहले तुम्हारे लिए बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए बोला जा रहा है। तो ये लोग उस चीज को आगे बढ़ावें। अब जैसे यहाँ पे ये आए हैं, अब इनको भी अपनी कमजोरी और उसका एहसास हुआ होगा, इनके माता पिता को भी होगा, इनके कोच को भी होगा। तो जहाँ पर भी है ये अपनी चीज आगे बढ़ाएं। आगे बढ़ाने का नतीजा ये होगा, ये नेशनल भी खेलेंगे तो इनको नौकरी में और हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा जो लेंगे उसमें भी इनको एडमिशन की सुविधा मिलेगी। जिस जहाँ चाहेंगे वहाँ इनको दाखिला विश्वविद्यालयों में मिलता चला जाएगा। इसके अलावा हमारे भारत सरकार के राई वगैरह ये इंस्टीट्यूट हैं, सोनीपत में है और जगह है। अब आपको बहुत खुशी की बात है कि मेरठ में भी एक विश्वविद्यालय बन रहा है स्पोर्ट्स का ही, खाली खेल कूद का ही विश्वविद्यालय बन रहा है मेरठ में। और मैं समझता हूँ वो इस साल शायद दिसंबर से चालू हो जाएगा, तो वो उसमें भी जाने का अवसर मिलेगा। लेकिन अभी जिस लेवल पे हमारे भाई ने, जैसे MP सिंह जी ने कहा कि स्टेडियम बने, हम प्रतिनिधियों से कहें, अभी एक देखो स्टेडियम बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, स्टेडियम बन जाएगा। सबसे पहले तो वो प्रतिनिधि आपसे कहेगा कि आप हमको 20 बीघा जमीन दो गाँव में। वो कहेगा स्टेडियम के लिए मैं तो 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, 50 लाख रुपए दे दूंगा, आप 20 बीघा जमीन तो दो। अब ग्राम पंचायतों में ग्राम समाज की कोई भी जमीन ऐसी बची हुई नहीं है, 20 बीघा की चलेगा, 10 बीघा भी नहीं बची होगी कि जिसको अलॉट किया जा सके इस गांव के लिए। सत्य सिद्धि जानते होंगे और ज्यादा। लेकिन और जमीन खरीद करके गवर्नमेंट कुछ बनवाएगी नहीं। तो जो कोचिंग जैसे जहाँ पर भी है, ये अपने अपने, जैसे हमारे बबलू भाई जो कर रहे हैं, इनको ही मदद की जाए। बबलू सिंह जी कोई खेत हम 2 बीघे का, 3 बीघे का ऐसा कोई बता दें कि आप यहाँ पे आप इनकी कोचिंग कराओ, ये करो, ये करो। तो इसमें ये ज्यादा होगी, इनकी देखी देखा। और भी गांव के अंदर ये अपने आप देखो, चमत्कार को नमस्कार है। ज्योत से ज्योत जलती है। आपने जो आज ज्योति जली है इन बच्चों के रूप में, इससे और दीपक जलेंगे, और दीपक जलेंगे, और दीपक जलेंगे, चारों ओर प्रकाश फैलेगा। हमारा तात्पर्य इस बात से है कि वो प्रकाश फैले। मैं जैसा भाई साहब ने अभी कहा, वो दलगढ़ी में ऐसी कोई व्यवस्था हो तो उसके लिए निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जब सही समय पर सही उपयोगिता के संग कोई भी काम किया जा सकता है, करना भी चाहिए, करेंगे भी। और अब ये नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, तेरा मनोज क्या नाम तेरा? शिव कुमार। अब जैसे शिव कुमार हैं या बच्चे हैं, ये क्या होता है कि कई बार छोटी छोटी हमने उपलब्धि प्राप्त कर ली तो इनके सिर फिर जाते हैं। ओ मैं तो रेसलर हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ। गांव में कोई पुलिस वाला आया, उससे भिड़ जाएंगे, उससे लड़ेंगे, उस पर ईंट मार देंगे, फिर कहेंगे कि मैं जानता नहीं, मैं नेशनल खेला हुआ हूँ, मैं ये खेला हूँ, मैं ये खेला हूँ, मैं ये खेला हूँ। और वो अपने ऊपर 2-4 केस भी लगा बैठते हैं, गाँव के अंदर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और उसके अंदर अपना जीवन भी बर्बाद कर लेते हैं। लड़कियों में एक धुनकी होती है, लड़की करती हैं। तो हमको अगर तुम्हें ये स्पोर्ट्स में जाना है या पढ़ाई में भी जाना है, कहीं भी जाना है, पहला सिद्धांत ये है, अपनी नाक की सीध में चलो। जो तुमने माता पिता ने तुम्हें काम दिया है, अथवा स्कूल का कोई काम है, अथवा तुम्हें खेलना है, अथवा तुम्हें करना है, तो वो सब काम एकदम करना है तो करना है। फिर इधर उधर दाएं बाएं इधर उधर मटकोगे देखोगे तो तुम्हें कोई हासिल नहीं होगा। मिला उसी को है जो अपनी नाक की सीध में चला, अपने ध्येय की ओर चला, अपने लक्ष्य की ओर चला है, वो मिला है। और मैं आपसे तो एक तो अपने चरित्र को, दूसरी बात देखिए, खेल में कई बार होता है, खेल में आप लड़ते हैं, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड भी आता है, कोई थर्ड भी आता है, कोई नहीं भी आता है। तो उस स्पर्धा में ये स्पर्धा होती है, तो खेल की भाव से हम खेलें, खेल की भावना से खेलें। जैसे बच्चे खेल रहे हैं ऐसे ही हमें जिंदगी में भी खेलना चाहिए। बड़े बूढ़ों को, हमको, सबको आपस में कोई लड़ाई हो गई
अरे खेल था वो हो गई, बात खत्म भाई, राम राम भाई, राम राम, तो क्यों नाराज है रहो। ऐसे ही खेल वाले करते हैं। ये हाय फिर हाय, जीतने के बाद में दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे, अपने कोच के पैर छुएंगे, दोनों चले जाएंगे, दोनों को शाबाशी मिल जाएगी। तो ये खेल से बहुत बुद्धि आती है। खेल खेलना, खेल खेलने की स्पिरिट ये आदमी को बहुत आगे बढ़ाती है, जीवन भर हर क्षेत्र में आगे बढ़ाती रहती है। तो इससे क्या है कि हम अनावश्यक की हमारे यहाँ पे जैसा आप कह रहे थे ये जहांगीरपुर वाले, ऐसा कोई यहाँ भाई बंदी में किसी बात में कोई कसर नहीं है। अच्छे काम के लिए यहाँ पे लोग बिल्कुल अब जो हुक्म करने को तैयार है, सब लोग करने को तैयार है। आज आप इन बच्चों के लिए कोई भी कहें हमारे समाज से, तो वो सब चीज हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हमारा भाईचारा नहीं बिगड़ा आपस में। और अब जो नई पीढ़ी है, पढ़ी लिखी पीढ़ी है, ये सब चीज को एसेसिनेट करती है, सबको सबका मूल्यांकन करती है। और मूल्यांकन करने के बाद में इन लोगों ने बुराइयों को छोड़ा है, अच्छाई की तरफ काफी बढ़े हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। भाई पहले सबके पास 50-50 बीघा जमीन थी, आज जो इन्हें पढ़ा रहे हैं उनके पास में 5-5, 10-10 बीघा जमीन रह गई है, फिर भी नहीं पढ़ा रहे। पहले वाले न पढ़े को बटे रह गए, ये आज नाम कर रहे हैं दुनिया भर में। परदादा परदादी में अब जैसे हमारे प्रधान जी ने चाहा एडमिशन हो, वो अमेरिका से सहायता प्राप्त स्कूल है। वो लोग बहुत बड़े लोग हैं जिन्होंने स्कूल चला रखा है, देश विदेश में उनको पैसा भी आता है, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। इस बच्चे के एडमिशन के लिए प्रधान जी आगे आ गए, और इसके लिए कोई और आगे आएगा, इसके लिए कोई और आगे आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये हम डिजर्व करें, फिर डिमांड करें, हमारा पेट नहीं भरा जी हमको और दो, वो मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो एक तो भैया आप लोगों से ये है, नौजवानों से, अपने चरित्र में कोई भी दोष न आने दें। विनम्रता, नियम, विनम्रता सबसे पहली सीढ़ी है। नेमी जिसे कहते हैं ना घर में, अरे भैया नेमी से बात करे कर, ये छोटी बात नहीं है। बड़े लोग जो कहते हैं यार नेमी से, सबको राम राम करो, नमस्कार करो, पैर छुओ मत छुओ, लेकिन हाँ नमस्कार जी, हंसते हुए करो, ये करो। अपने पढ़ने के टाइम पे पढ़ो, खेलने के टाइम पे खेलो, भैंस की सानी करनी है तो सानी कर दो। कुछ किसी को पता ही नहीं पड़े कब यूँ लोग कहें ये तो हवा की तरह काम कर जाता है जी, पता ही नहीं कब न्यार काट लाया, कब सानी कर दी और कब स्कूल भाग गया। ऐसा होना चाहिए हमें। और ये जमाना बेटा आबादी बढ़ गई बहुत, 140 करोड़ आबादी है देश की। कितनी? 140 करोड़। जब देश आजाद हुआ था, जब आबादी थी कुल 30 करोड़। अब तुम्हारा जो कंपटीशन होगा वो 140 करोड़ से है। तो इसके लिए अगर तुम अपने लक्ष्य नहीं बनाओगे, नियम नहीं बनाओगे, गंदगियों में फंसोगे, फालतू की बातों में जवानी अपनी खराब करोगे, तो आगे तुम ओंधे मुँह जाके गिरोगे। अब जो अगर तुमने मजे उड़ाने शुरू कर दिए तो आगे कुछ नहीं है। अब जो तुमने कठोर तपस्या कर ली तो आगे तुम्हारे लिए मैदान साफ है। आगे तुम ही मौज करोगे, फिर बुढ़ापे तक मौज करोगे। फौज में अभी आए किशन सिंह जी, रिटायर हो गए। अब इनको अस्पताल की भी सुविधा मिलेगी, पेंशन भी मिलेगी, ये गुजर जाएंगे तो घरवाली को मिलेगी, फिर वो है जावेगी, बच्चों को मिलेगी। ये क्या है, उस समय ये पढ़ लिए। तो इसलिए अब अपने आप पर ध्यान दो और लक्ष्य को प्राप्त करो। और बेटा मेरी ये आपसे ये भी है, ये भी पढ़ने के संग संग अब तुम्हारी छुट्टियाँ होंगी, गर्मी की छुट्टियाँ होंगी, अपनी पढ़ाई का काम पूरा करो। बबलू सिंह जी को बिल्कुल जैसे कोच ये कहते हैं, वो अपनी सुबह ही सुबह कब तुम दौड़े आई, कब शाम को ये कर लिया, कब बादाम खा लिए, कब दूध पी लिया। और दूध बादाम भी नहीं है तो गाजर खा लो, अमरूद खा लो, जो सस्ती से सस्ती चीज़ें, बेर है वो बढ़िया से बढ़िया चीज़ खाओ, मेथी का साग खाओ, पालक खाओ, सब्जी खूब खाओ, मटर खा लो, चना खा लो, ये सब बढ़िया। आप लोगों का कोई रोकने वाला नहीं है, हम लोग सब आपके साथ हैं। आपको परमात्मा से बहुत बहुत प्रार्थना करते हैं। ठीक है, चलो धन्यवाद। बैठो।
आप सब आ जाओ चलो चलो आ जाओ चलो बैठिए अब श्री चलो अब एक श्री MP सिंह जी। अरे हरिंदर चला श्री सोमवीर सिंह जी। चाहिए खबर छपनी चाहिए साहब हमारे रिश्तेदार चार्जिंग लग रहा है, चार्जिंग कमरे में नहीं भैया कैसे फोटो देते अरे आ जाओ पल्लव आ जाओ तरक्की आप आ जाओ भैया फोटो खींचे कैसे फोटो खींचे भैया देखियो अभी हमारे उठ गए तुम आ जाओ उठ के आ जाओ आप कोई ना आ जाएंगे अब आगे गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे मेरे साथ मिलके। सीधे बैठ जाएं, कमर सीधी करें। आगे बोलो सब लोग कूप नदी का जल सुंदर भी समान नहीं होता, हो भली आत्मिक जन कोई उत्सम बलवान नहीं होता। नेत्रों से बढ़कर के जग में कोई तेज महान नहीं होता, भारत समधर्मी बढ़कर के जर्मन जापान नहीं होता। आज अकरवास कनैनी की इस पावन पवित्र धरा पर इन हमारे किशोर और किशोरी एथलेटिक्स के लिए, उत्साहवर्धन के लिए, आशीर्वाद के लिए हमारे बीच में हमारे सब वरिष्ठ लोग, माननीय श्री वकील साहब लोकेंद्र सिंह जी,
प्रधान जी श्री नेत्रपाल सिंह जी अमरपुर, प्रधान जी श्री प्रमोद कुमार जी फतेहपुर, प्रधान श्री सतवीर सिंह जी, पत्रकार महोदय श्री जगवीर सिंह जी, भाई अमोलक सिंह जी, भाई गंभीर सिंह जी जो यहाँ के विशेष आयोजक रहे, श्री मोती सिंह जी नंगलाताल से, वीरेंद्र सिंह जी भटपुरा से, भाई रूपेंद्र सिंह सालवानपुर, श्री समय सिंह जी जहांगीरपुर और आपकी सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री सोमवीर सिंह जी भीकमपुर, हमारे MP सिंह जी अमरपुर से, भाई आमोद जी, मास्टर श्री होराम सिंह जी जो दिल्ली से चल करके, वैसे आप करोड़ा से बिलोंग करते हैं लेकिन दिल्ली में अध्यापक हैं, इस कार्यक्रम में आए। हमारे चाचा श्री प्रेमपाल सिंह जी जिनकी अभी नातनी ने 600 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। हमारे बीच बैठे चौधरी श्री मुकेश सिंह जी, अभी हमारे चौधरी साहब बहुत देर यहाँ बैठ के चले गए हैं, चौधरी सतीश चंद जी, और हमारे भाई जो कोच का कार्य कर रहे हैं, जिनके द्वारा इन बच्चों को इस तरह से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है, जिन्होंने इनको इस ऊंचाई तक पहुंचाया है, और भी हम उम्मीद करते हैं कि और अपनी विशेष परिश्रम से, विशेष लगन से इन बच्चों को और ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। भाई श्री चौधरी बबलू सिंह जी, हमारे सभी इस प्रांगण में बैठे हुए जो सुबह से ही यहाँ इन बच्चों के लिए उत्साहवर्धन करने के लिए बैठे हैं, समस्त श्रोतागण, हमारी मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, पुष्पित पल्वित राष्ट्र के सुमनों, आप सभी के लिए मैं सब वरिष्ठ लोगों को बार बार नमन करता हूं, और अपने इस युवा पीढ़ी के लिए, अपने किशोर बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमात्मा की कृपा हो, इनकी नेक नियत से ठीक रखे ईश्वर, इनका चरित्र उत्तम हो, और ये अपने परिश्रम से आकाश की ऊंचाइयों को छुएं, जिससे हम लोग गदगद हों। ये केवल एक जाति का मामला नहीं है, ये समूचे गांव कनैनी का मामला नहीं है, ये केवल एक क्षेत्र का मामला नहीं है, प्रदेश पर दौड़ने का अर्थ है कि इन्होंने हमारे बुलंद शहर की बात को बुलंद किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बुलंद शहर, इस तरह की प्रतिभाएं निकलेंगी तो सच्चे अर्थों में बुलंद हो जाएगा, और तभी हम इसको बुलंद शहर कहेंगे। अन्य चीजों में भी मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जहां जहां प्रदेश स्तरीय बातें आए, चाहे वो कोई भी विषय हो, हमेशा ये प्रयास करें कि उन चीजों में हमारा बुलंद शहर अग्रणी हो, और हम क्योंकि बुलंद शहर में जन्मे हैं तो उसके नाते हम अपनी इस पावन पवित्र बुलंद शहर की भूमि का नाम हमेशा हमेशा बुलंद करें, इसको कभी नीचे न होने दें। आप सब किशोरों के लिए, बेटा बेटियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं पुष्प वर्षा करके परमात्मा से कामना और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर आपको और भी ऊंचाइयों तक ले जाए, खूब बढ़ाए, आप खूब उन्नति करो, खूब अच्छे पढ़ो, अपने माता पिता, अपनी बस्ती, अपने क्षेत्र, अपने बुलंद शहर का नाम बुलंद करो। धन्यवाद बेटा, ऐसा कुछ नहीं, आपने जो किया है आप यहीं तक मत रुक जाना। आपके अंदर वो शक्ति है, और इस समाज ने वो ऊर्जा आपके अंदर और भर दी है। अब तक आप अकेले थे, आज आपके साथ पूरा समाज है, पूरा क्षेत्र है,
समझो बुलंदशहर की सारी जनता आपके साथ है। इस जनता की सारी ऊर्जा आपके अंदर इन लोगों ने झोंक दी है, वो ऊर्जा आपके काम आएगी। उस ऊर्जा से आप बहुत कार्य करेंगे। मैं आपके लिए संबोधित करते हुए 4 पंक्ति कहता हूं। अगर आप सच्ची नेक नियत, परिश्रम से, मेहनत से, ईमानदारी, सच्चाई के साथ अगर आपने कहीं भी कोई कुचाल न चली तो निश्चित रूप से एक दिन आप इस बुलंदशहर का नाम समूचे देश में रोशन करोगे और एक दिन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बनोगे। अरे तुम चाहो तो सड़क काटकर, तुम चाहो तो पहाड़ काटकर सड़क बना सकते हो। बेटा ध्यान देना मेरी बातों पर। अभी हमारे वकील साहब कह रहे थे पहाड़ काट करके भी आप कुछ कर सकते हो। मैं उन्हीं की बात को दोहरा रहा हूं। तुम चाहो तो पहाड़ काट कर सड़क बना सकते हो। तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो। तुम चाहो तो मरुभूमि में नदी बहा सकते हो और तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो। अरे तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो। नौजवानों, आग लगा सकते हो। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है। इस भारत माता के कितने ही लालों ने असंभव को संभव किया है। मेरा आप सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। साथ ही जो वक्ता लोग रहे उनको मैं हृदय से बहुत बहुत नमन करता हूं। सारी बातें आपको आगे बढ़ाने की कही हैं, बहुत अच्छी बातें कही हैं। जहां तक स्टेडियम की बात है वो बहुत अच्छी बात है, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। देर सवेर कहीं जमीन मिल सकती है, बनेगा, साथ रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। साथ ही मैं गांव के जो ग्राम प्रधान हैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा कि वहां भी 2 बीघा, 4 बीघा, 6 बीघा जैसी भी जमीन कहीं होती हो तो उसमें वो गांव में वो भी छोटे छोटे इस तरह के क्रीड़ा स्थल बनाए जिनमें वो बच्चे खेल कूद करके पौष्टिक पुण्यवित हो, आगे बढ़ें और अच्छे बने। हर गांव में जब ऐसी बात होगी तो निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र, हमारा जिला, हमारा प्रदेश और हमारा देश उन्नति करेगा, हम आगे बढ़ेंगे। इसी के बाद मैं सभी को बार बार नमन, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। भारत माता की, भारत माता की।